हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 1 में हम 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। क्वेश्चन करने से पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर हमें दो संख्याएं दे रखी हों तो उनकी मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। ये फॉर्मूला आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा संख्याओं से छोटा रहेगा और जो हमारा एलसीएम होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और एचसीएफ 27 है। एक संख्या हमें 189 दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। फॉर्मूला क्या बताया था कि दो संख्याओं की मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। तो ये है 2079 और सेकंड नंबर है 27 और एचसीएफ दे रखा है 27। नहीं, एक मिनट। जो एक संख्या वो है 189, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। एचसीएफ है 27 और एलसीएम है 2079। तो दूसरी संख्या हमें यहाँ से निकालनी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 से 3 7 21, 7 से 7 दूनी 14 बचेगा, ऐसे 6, 7 निमत 63, 4 7 7 49। तो दूसरी संख्या 297 आ जाएगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तो वही कंसेप्ट लगे। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो एक संख्या 25 दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। एचसीएफ 5 है, एलसीएम 300 है। तो 25 से कैंसिल करें, 25 चौका 100 और 4 तिये 12 और 12 पंजे 60, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म में भी यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे एलसीएम निकाल लेना। ऐसे समझ नहीं आए तो ऑप्शंस की तरफ देख लो, ये संख्याएं हैं और जो ऑप्शन है वो संख्याओं से बड़े हैं। तो अभी बताया था कि जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, तीन संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या उसके फैक्टर कर लेते हैं। 120 ये होता है 24 पंजे 120, और 24 के लिए 8 तिया 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 तिया 24, 24 गुणा 5 120। अब 90, 90 के कौन से फैक्टर इसके अंदर नहीं है वो लिख लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 45, 45 फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 5 से करेंगे तो 3 बचेगा, 3 नहीं है, 3 इसके अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद 72, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 4 दूनी 8 और 8 नहीं में 72, 72 के सारे फैक्टर इसके अंदर हैं, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये है 8 और 8 5 40 और 3 3 9 4 में 36, यानी 360। 360 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी। क्या बोला गया है, ऐसी संख्या, कोई संख्या है जो 72, 90 और 120 से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी इनसे बड़ी होगी, पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि वो एलसीएम है। तो 360 ऐसी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड होता है बाई ऑप्शन। हमें ये पता है कि एलसीएम निकालना है, यानी छोटी से छोटी संख्या। जो ऑप्शन दे रखी है उसमें छोटी से छोटी संख्या देखो आप कौन सी है, 280। तो 280 को हम चेक करेंगे कि इन तीनों संख्याओं से ये 280 भाग हो जाता है या नहीं। तो यहाँ पर देखो 90 है, यानी 9 गुणा 10, जो संख्या 90 से भाग होगी वो 9 से भी भाग होगी, 10 से भी भाग होगी, तो 10 से भाग हो जाएगा। 9 के लिए हमें पता है इसका डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ से अंकों का योग देखें तो 8 और 2 10, यानी 9 से भाग नहीं होता। उसके बाद 290 को चेक करेंगे, 290 में 9 और 2 11, 11 भी 9 से भाग नहीं होता। उसके बाद संख्या 340, 4 और 3 7, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। 360, 6 और 3 9, ये हो जाएगा 9 से भाग, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाता है, और ये तरीका मैंने आपको बता दिया है फैक्टर से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 व 60 से पूरी पूरी भाग होती हो। तो छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप फैक्टर करके निकाल सकते हो। यहाँ से हम बाई ऑप्शन देखेंगे। एग्जाम में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम बाई ऑप्शन करें, क्योंकि जल्दी सोल्व हो जाता है।
छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर 240 है। तो 240 इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से भाग होना चाहिए। 36 से भाग होता है तो ये 36 के फैक्टर 9 गुणा 4, तो वो संख्या 9 से भी भाग होगी। चेक कर लेते हैं अंकों का योग। तो 4 और 2 6, 6 9 से भाग नहीं होता, तो 240 भी भाग नहीं होगा। उसके बाद 200 से 240 तो था ही नहीं, यहाँ पर 340 था। एक मिनट, सबसे छोटी संख्या थी यहाँ पर 280। तो अंकों का योग 8 और 2 10, 9 से भाग नहीं होगा। उसके बाद 320, 3 और 2 5, 9 से भाग नहीं होगा। 3 और 4 7, 9 से भाग नहीं होगा। 6 और 3 9, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्टर करके आप एलसीएम निकाल ही सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 व 6 दो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। 6 से भाग देने पर से आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी संख्या जिसको हम 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग करें तो शेष 1 बचे, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये वो संख्या है जिसको फिर से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, यानी कि एलसीएम निकालना है। बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो। तो 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणा 3। अब 5 का इसके अंदर फैक्टर नहीं है, लिख लेते हैं। 4 के लिए 2 गुणा 2, 1 2 नहीं है, वो लिख लेते हैं। उसके बाद 3 इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर, तो ये इसका एलसीएम। 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। 60 वो संख्या जो इन सभी से भाग हो जाएगी, लेकिन बोला गया कि शेष 1 बचना चाहिए, तो 1 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी 61 वो संख्या है जिसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से भाग करेंगे तो हमेशा 1 शेष बचेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर 12, 2 गुणा 2 4, 4 3 12। 9 के लिए 3 से भाग करेंगे, 1 3 बचेगा, 1 3 इसके अंदर नहीं है, लिख लेते हैं। 8 के लिए 2 गुणा 2 4 है, 1 2 और चाहिए। 7 के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 6 इसके अंदर है, 2 3 6, 2 भी इसके अंदर है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। तो ये आ जाएगा 8 8 में 72, 72 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 1 749 और 1 50, तो 504 इसका एलसीएम है। 504 पूरी तरह से इनसे भाग हो जाएगी, लेकिन शेष 1 बचना चाहिए। तो 505 वो संख्या है जिनको हम 2 से 6 से 7 से 8 से 9 से 12 से भाग करेंगे तो 1 शेष हमेशा बचेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 3 12। 9 के लिए 3 तो है, 1 3 और चाहिए। 8 के लिए 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8। 7 के लिए इसमें 7 के मल्टीप्लाई 6 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर भी है, तो 8 में 72 और 72 गुणा 7, तो ये 504 आ जाएगा। अभी पीछे हमने निकाला भी था 504, तो इसका एलसीएम पूरी तरह से भाग हो जाएगा, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 507 वो संख्या हो जाएगी जिसको इन संख्याओं से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 8 11 और 24 से विभाजित हो जाए, जो कि 8 से 11 से और 24 से भाग हो जाए। ऐसी संख्या जिसमें हम 5 की वृद्धि कर दें और फिर वो इनसे भाग हो जाए, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं और इसको एलसीएम को इसके बराबर रख लेते हैं। तो 24 के फैक्टर करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 8 तिया 24 और 24 और फिर 11 और 8 इसके अंदर है ही, तो ये हो जाएगा 8 8 तिया 24, 24 गुणा 11 यानी कि 4, 4 और 2 6 और ये 2, तो 264 वो एलसीएम है जो इन संख्याओं से पूरी तरह से भाग हो जाएगा, यानी इसके बराबर है 264। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 264 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 259 वो संख्या है जिसमें हम 5 की वृद्धि करेंगे तो फिर ये इनसे भाग हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि करने के लिए बोले तो एलसीएम में से माइनस कर देंगे, फिर वो संख्या आ जाएगी। इसमें अगर 5 की हम ऐड करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम इनसे भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 की वृद्धि करने से वह 27 35 25 और 21 से विभाजित हो जाए। 27 से
35 से, 25 से और 21 से भाग हो जाए ऐसी संख्या जिसमें हम 3 की वृद्धि कर दें और फिर वो इनसे भाग हो जाए, यानी ये एलसीएम निकाल लेते हैं, उसको बराबर रख लेंगे फिर। तो 35 हो जाएगा 5 गुणा 7। फिर 27 के लिए 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 27 के फैक्टर। 25 के लिए एक 5 तो इसके अंदर है, एक 5 और लिखना पड़ेगा, और 21 इसके अंदर है ही, 7 या 21, तो ये आ जाएगा 25 और 3 या 9, 25 या 25 नहीं में 225 और 7 या 21, तो इकाई के अंक से कर लेते हैं इसको। यहाँ से इकाई का अंक 5 आएगा और उसमें से फिर हमें 3 माइनस करना है, यानी इकाई का अंक 2 होना चाहिए। कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं करना कि उसमें 3 ऐड कर दो, अगर शेष बोलता तो 3 ऐड करते, इसमें बोला कि वृद्धि करने पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर 47 25। 47 25 वो संख्या तो पूरी तरह से भाग हो जाती है, तो इसके बराबर है वो 47 25, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी? 3 इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 की वृद्धि करने से वह 25 40 50 और 15 से विभाजित हो जाए। 25 से, 40 से, 50 से और 15 से भाग हो जाए ऐसी संख्या जिसमें हम 7 की वृद्धि करें, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 40 के फैक्टर 8 पंजे 40, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 पंजे 40। 50 के लिए 5 से डिवाइड करें तो बचेगा 10, फिर 2 से करें तो बचेगा 5, तो एक 5 इसके अंदर लिखना पड़ेगा। 25 के लिए इसके अंदर 25 है, 15 के लिए 5 या 15, 3 नहीं है तो 3 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 और 25 8 200, और 200 गुणा 3 यानी कि 600, तो 600 एलसीएम है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी? इसको 600 के बराबर रख लेते हैं, तो संख्या आ जाएगी 600 में से 7 माइनस करेंगे तो 593। 593 वो संख्या है ऑप्शन सी, जिसमें हम 7 की वृद्धि करेंगे तो 600 आ जाएगा, और 600 इनका एलसीएम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी स्कूल में 391 लड़के व 323 लड़कियां हैं, इनको सबसे बड़ी कक्षाओं में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बोले कि कोई चीज आपको बराबर बराबर बांटनी है तो वहां पर हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो देखो, बॉयज हैं 391 और गर्ल्स हैं 323। इसको मैं एक छोटे एग्जांपल से लेके आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं बॉयज तो हैं 12 और लड़कियां हैं 16, तो हमें इनको बराबर बराबर कक्षाओं में बांटना है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने बच्चे आएंगे और ऐसी कितनी कक्षा बनेंगी, तो इनके सबसे पहले एचसीएफ हमें निकालना है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। हमें ये पता है कि ये 3 गुणा 4 है, ये डायरेक्ट दिख जाएगा, और ये 4 गुणा 3 है, तो इनका एचसीएफ कितना है? 4। तो एचसीएफ 4 है, यानी कि हर कक्षा में 4 बच्चे आएंगे, तो यहाँ से कक्षा कितनी बनेंगी? 3 कक्षाएं, 1 2 3, और हर कक्षा में 4 बच्चे, और टोटल 12 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर एचसीएफ 4 था तो कक्षा कितनी बनेंगी? यहाँ पर 4 गुणा 4 था, 4 चौके 16, तो यहाँ पर कक्षाएं बनेंगी 4, और हर कक्षा में 4 लड़कियां, और टोटल 16 लड़कियां बट जाएंगी। तो जो हमारा एचसीएफ आता है तो वो एचसीएफ होएगा कि कक्षा में कितने बच्चे आएंगे, और अगर हमें कक्षाएं निकालनी है तो यहाँ से देख लेते हैं एचसीएफ के अलावा कौन से फैक्टर बच जाते हैं। तो 4 और 3 7, यानी कि यहाँ पर 7 कक्षाएं बनेंगी टोटल, ये हमने निकाल लिया बेसिक से। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़के तो हैं 391 और लड़कियां हैं 323। अब हमें इनको बराबर बराबर कक्षाओं में बांटना है, और कक्षाओं की कुल संख्या हमसे पूछी गई है, तो पहले तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 391 को याद कर लेना, ये होता है 17 गुणा 23, 17 तिया 51, 1 और 5, 17 दूनी 34 और 5 39, ये अभाज्य संख्या है दोनों, तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो हमारा 323 है, ये या तो 17 का मल्टीपल होगा या फिर 23 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल चेक करें तो 17 एकम 17, फिर बचेगा यहाँ से 15 और 17 नियम 153, तो 17 गुणा ये 19 है, तो एचसीएफ आ जाएगा 17, यानी कि हर कक्षा में 17 बच्चे हैं, तो यहाँ से क्लास कितनी बनेगी? 23, और यहाँ से क्लास बनेगी 19,
तो ये टोटल क्लास कितनी हो जाएगी, 9 और 3 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो 42 टोटल क्लासेज बनेंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको ये फैक्टर नहीं याद है तो फिर हम HCF कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका होता है भाग विधि का। भाग विधि से हम HCF निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या को अंदर और छोटी संख्या से इसको भाग करेंगे तो ये 1 पर चला जाएगा, 323। 11 में से 3 8, 8 में से 2 6। अब जो हमारा शेष है ये बन जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक था वो बन जाएगा अब भाज्य। तो ये कितने पर चला जाएगा, 5 6 के 30, 5 पर ज्यादा हो जाएगा 4 पर, 4 8 32, 3 4 6 के 24 और 3 27, ये 1 ये 5, फिर 68 अब अंदर आ जाएगा, फिर 1 पर चला जाएगा 51, ये बचेगा 7 17 और फिर 51 अंदर, 3 पर चला जाएगा। अब पूरा भाग हो गया, जिस भाजक से पूरा भाग हो जाए वो हमारा HCF यानी कि 17, तो 17 इसका HCF था। ये भाग विधि भी आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी स्कूल में 621 लड़के व 437 लड़कियां हैं। इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या 621 है और लड़कियों की संख्या 437 है। बराबर बराबर कक्षाओं में बांटना है और कुल कक्षाओं की संख्या हमें निकालनी है। तो पहले तो HCF निकालना पड़ेगा। HCF हो जाएगा कि हर कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो 621 और 437। डायरेक्ट इसके फैक्टर आपको नहीं पता होंगे तो भाग विधि से कर लो या फिर डिफरेंस मेथड से भी हम कर सकते हैं। भाग विधि से ही कर लेते हैं, डिफरेंस मेथड हम सीख लेंगे ओल्ड में, या फिर यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो 621 आसानी है, वो 621 और 437 ये दो संख्याएं हैं। अगर हमें इनका HCF निकालना है तो एक डिफरेंस मेथड होता है, यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस देख लेंगे कितना डिफरेंस है। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, यहाँ से बचेगा 1। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 और 5 में से 4 1, यानी कि जो डिफरेंस है ये हमारा HCF हो सकता है। अब देखो HCF संख्या को पूरा पूरा भाग करता है, तो देख लेते हैं कि 184 इनको पूरा पूरा भाग करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर तो ये विषम संख्या और ये सम संख्या, तो सम संख्या विषम संख्या को कभी पूरा पूरा भाग नहीं करेगी, यानी इसमें से हम सम संख्या हटाएं तो ये 4 से भाग हो जाता है। 4 को अलग कर देते हैं, 4 चौके 16, 2 4 6 के 24। अब भी ये सम संख्या, इसमें से सम को हटा देते हैं 2 को, तो 2 दूनी 4 2 3 6, ये विषम संख्या है। या तो ये इसका HCF होगा या फिर कोई इसका फैक्टर होगा, लेकिन 23 तो एक अभाज्य संख्या, इसके और फैक्टर नहीं बनेंगे, यानी कि 23 हमारा HCF हो जाएगा। या फिर आप भाग विधि से कर ही सकते हो, पिछले क्वेश्चन मैंने भाग विधि आपको बताई दी। तो 23 इसका HCF है, यानी कि 23 गुणा कितना हो जाएगा, ये 23 दूनी 46, फिर बचेगा यहाँ से 4 और 2 6 16 161, तो ये हो सकता है 7 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो 23 गुणा 27 है ये, और ये हो जाएगा 23 गुणा 23 कम 23 20 और फिर 9 यानी कि 19। तो 23 तो इसका HCF है, यानी कि 23 तो बच्चे हैं जो हर कक्षा में समान है। तो कक्षा कितनी बनेंगी, यहाँ से 27 और यहाँ से कक्षा बनेंगी 19, तो टोटल कक्षाएं हो जाएंगी 9 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, तो 46 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी स्कूल में 351 लड़के व 323 लड़कियां हैं। इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लड़कों की कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के हैं 391 और लड़कियां हैं 323। तो इसके फैक्टर तो हमें याद है, मैंने बताया था कि ये हो जाएगा 17 गुणा 23 और ये था 17 गुणा 19। तो 17 तो इसमें है HCF, यानी कि हर कक्षा में 17 बच्चे समान हैं। पूछा गया है लड़कों की कक्षाओं की कुल संख्या, तो लड़कों की कक्षा बनेगी 23, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी स्कूल में 621 लड़के व 437 लड़कियां हैं। बॉयज हैं 621 और गर्ल्स हैं 437। सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांटना है और लड़कियों की कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी पीछे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, इसके फैक्टर हमने पीछे निकाल लिए थे। बार बार निकालने से कुछ नहीं है, टाइम खराब होगा। पीछे से देख लेते हैं। 23 गुणा 27, आप इसको सोल्व करके देख लेना। 23 गुणा 27 यानी 23 इसका HCF था, तो ये था 23 गुणा 19। तो 23 तो
बच्चे हैं जो हर कक्षा में बराबर हैं। कक्षाएं कितनी बनेगी, यहाँ से 27 कक्षाएं हैं और यहाँ से 19। पूछा किसके लिए है, लड़कियों की कक्षा, तो ये है 19 कक्षा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी के पास 3 तरह की शराब है। प्रथम प्रकार की शराब 403 गैलन है, द्वितीय प्रकार की शराब 527 गैलन है और तृतीय प्रकार की शराब 589 गैलन है। सबसे बड़े से बड़े गैलन का आकार बताइए जिससे इसे बिना मिलाए पूरा पूरा मापा जा सके। तो देखो 403 बोला गया ना कि बराबर बराबर बड़े से बड़े गैलन का आकार बताइए जिससे बिना मिलाए पूरा मापा जा सके। तो इसके लिए भी हमें HCF निकालना होगा। 403, 527 और 589, इसके लिए हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए एक बताया था भाग विधि और एक डिफरेंस मेथड बताया था। तो डिफरेंस से कर लेते हैं। दो संख्याओं जो नजदीक नजदीक हो उनका डिफरेंस देख लेना क्योंकि उनका डिफरेंस कम आएगा। तो 7, 9 में से 7 2, 8 में से 2 6, तो 62 इसका HCF हो सकता है या कोई 62 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर तो विषम संख्याएं हैं, सम संख्या विषम संख्या को पूरा पूरा भाग नहीं कर सकती, तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 21 हो सकता है या 21 से कोई फैक्टर हो सकता है। तो 21 से चेक कर लेते हैं। 21 एकम 21, यहाँ से बचेगा कितना 19, 193 हो जाएगा। फिर ये हो सकता है 1 से 3 193, तो 9 9 दूनी 18, 21 को कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो 21 को भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा, नहीं 1 मिनट भाई, 2 से डिवाइड किया तो ये 31 आना चाहिए था ना, ये हमने गलती कर दी। 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 31 होगा या फिर 31 के कोई फैक्टर, लेकिन 31 एक अभाज्य संख्या तो इसके और फैक्टर नहीं बनेंगे, तो 31 ही हमारा HCF हो जाएगा। तो सबसे बड़े से बड़े गैलन का आकार बताइए। तो सबसे बड़े से बड़े गैलन का आकार 31 रहेगा। बड़े से बड़ा बोला है यानी कि HCF निकालना होगा। HCF में हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 31 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेटों जिनमें क्रमशः 336, 240 और 96 पुस्तकें हैं को इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या समान हो। तो ढेरों की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम इनका HCF निकाल लें तो वो HCF हो जाएगा कि प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तकें हैं, वहां से हम ढेर की संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि 336, 240 और 96, इसका हम HCF निकाल लेते हैं। तो या तो डिफरेंस से निकाल लो या फिर भाग विधि से। तो मैं डिफरेंस से निकाल देता हूँ, भाग विधि से आप करके देख सकते हो। तो ये 6, 13 में से 4 9, तो 96 बचेगा। या तो 96 इसका HCF हो सकता है या फिर 96 का कोई फैक्टर। अब 96 से भाग करके देखना पड़ेगा, तीनों संख्या अगर 96 से भाग हो जाती हैं तो 96 इसका फैक्टर होगा, नहीं तो कोई इसका फैक्टर। तो 96 से 96 पूरी तरह से भाग हो जाएगा। अब 96 से 240 को देखें तो 6 से 0 बन सकती 5 पर, 5 के 30, 3 5 में 45 नहीं बनेगा, यानी 96 तो नहीं हो सकता। अब इसके फैक्टर करें तो 2 से देख लेते हैं। 2 चौका 8, 2 8 16, 48 हो सकता है या 48 का कोई फैक्टर। अब डिवाइड करके देखना होगा, तो 48 दूनी 96 पूरा भाग हो जाएगा। 24 से करें तो 48 गुना 5 240, और इसका मल्टीपल देखें तो ये 7 7 8 56, 5 7 28, 5 23, बिल्कुल सही है। तो 48 हमारा HCF है, यानी हर ढेर में 48 पुस्तकें हैं। तो यहाँ से ढेर कितने बनेंगे, 336 किताबें हैं और एक ढेर में 48 किताबें हैं, तो ढेर कितने बन जाएंगे, ये होता है 48 गुना, अभी देखा था ना 7 था ये, और ये है 48 गुना 5 और ये है 48 गुना 2। हर ढेर में पुस्तकों की संख्या 48, तो यहाँ से 7 ढेर, यहाँ से 5 और ये 2, तो 7 5 12 और 2 14, तो ढेरों की संख्या 14, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई 9 मीटर, 12 मीटर व 15 मीटर है। इन लट्ठों से बराबर लंबाई के कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, बराबर लंबाई के, यानी कि HCF निकालना होगा। कोई भी चीज बराबर बांटनी हो तो वहां पर HCF निकालना पड़ेगा। 9 12 और 15 इसका HCF निकालना है। तो ये तो हमें डायरेक्ट ही पता है, डिफरेंस देख लो 3 आ जाएगा। या तो डिफरेंस 3 है या तो 3 होगा या फिर 3 का कोई फैक्टर, लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या तो है,
तो 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 3 इसका HCF है। 3 गुना 3, ये 3 गुना 4, ये 3 गुना 5, तो 3 HCF है, यानी कि 3 क्या है, वो बराबर लंबाई का वो लकड़ी का टुकड़ा है। और पूछा गया कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ से 3 टुकड़े बनाए जा सकते हैं 3 मीटर के, और यहाँ से 3 मीटर के 4 टुकड़े, और यहाँ से 3 मीटर के 5 टुकड़े। टुकड़े हो जाएंगे 4 3 7 और 5 12, टोटल 12 टुकड़े। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई 12, 20 और 32 मीटर है। इन लट्ठों से बराबर लंबाई के कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन 12, 20 और 32। तो दो संख्याओं के बीच HCF जो डिफरेंस है वो देख लेना। इनके बीच डिफरेंस 8 है, या तो 8 HCF होगा या कोई इसका फैक्टर। तो 8 से डिवाइड करके देखें तो 12, तो 8 से भाग नहीं होगा, यानी 2 से अलग करें तो 2 गुना 4, तो 4 हो सकता है। 4 तिये 12, ये 4 पंजे 20, ये 4 अठे 32, तो 4 HCF है, यानी कि ये बराबर लंबाई की लकड़ी है। यहाँ से 3 टुकड़े बनेंगे, यहाँ से 5 टुकड़े बनेंगे, यहाँ से 8 टुकड़े। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 8 16, तो 16 टुकड़े टोटल बनेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96, 528 व 792 को पूर्णतः विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF निकालना होगा। तो HCF डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हो या भाग विधि से निकाल सकते हो, और बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो ऑप्शन उठा लो, बड़ी से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, 24 है। 24 से भाग करके देखो, अगर 24 तीनों संख्या को पूरा भाग कर दे तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 तो का 96 हो जाएगा। 24 से 24 दूनी 48, फिर बचेगा 4, 24 दूनी 48, ये भी भाग हो जाता है, ये भी। इसको देखें तो 24 या 72, और बचेगा फिर ये 7, 24 या 72, यानी कि 24 से तीनों संख्या भाग हो जाती हैं, तो 24 हमारा HCF हो जाएगा। ऑप्शन डी। बाई ऑप्शन बहुत इजी रहता है, भाग विधि से करना चाहो तो भाग विधि से करके देख सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन 3 संख्या है ना यहाँ पर, तो 792 को हम कर लेते हैं पहले 528 से, ये जाएगा 1 पर 528, यहाँ से 12 में से 8 4, 8 में से 2 6, 7 में से 5 2, अब ये भाजक बन जाएगा और 528 हमारा भाज्य बन जाएगा। ये चला जाएगा अब 2 पर, 2 चौका 8, 2 छिके 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 264। लेकिन अभी एक संख्या और है, तो 264 को अब हम भाग करके देखेंगे 96 से, तो 3 में 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा। 2 छिके 12, 2 नीम 18 और 1 19, यहाँ से बचेगा 2, 16 में से 9 7 72, और यहाँ से ये 96, तो ये 1 पर जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4 और ये 2 24, अब 72 अंदर चला जाएगा। 24 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, पूरी तरह से भाग हो गया। किस भाजक से हुआ, 24 है, तो 24 इसका HCF है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96, 512 वह 528 को पूर्णतः विभाजित करे। तो इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि यहाँ पर 32, तो 32 से चेक करके देखो, अगर 32 तीनों संख्या को पूरा भाग कर दे तो 32 हमारा आंसर होगा। नहीं फिर हम 24 को चेक करेंगे, फिर 18 को, फिर 12 को, तो 32 या 96 पूरी तरह से भाग हो जाएगा। यहाँ से 32 से कम 32, फिर बचेगा यहाँ से 8 और 1 9, 29 बचेगा और 292, तो ये हो सकता है 2 से 2 पर जाए तो 32 से कम 32, फिर 8 40, यानी कि नहीं 19 बचेगा ना, तो 192, तो ये हो सकता है 6 दूनी 12, 1 6 18 1 19, बिल्कुल हो जाएगा 512 की तरह से भाग। 32 दूनी 64 बचेगा यहाँ से 128, और फिर ये हो सकता है 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। तो 32 तीनों संख्या को पूरी तरह से भाग करता है, यानी कि 32 इसका HCF है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे नहीं आता हो तो भाग विधि से निकाल लेना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।